जय श्री राम। आज हम लोगों के साथ है बुलेट स्टैंडर्ड मॉडल जो रॉयल एनफील्ड की तरफ से आता है और ये जब से रॉयल एनफील्ड की शुरुआत हुई है तब से ये मॉडल कभी डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है और ये हमेशा ही ऑन डिमांड रहा है। तो आज हम देखेंगे, इसका रिव्यू करेंगे और इसके ऑनर भी हमारे साथ उपस्थित हैं। आप अपना परिचय दीजिए सर। हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा जी, तो आपने ये मॉडल जो है आपने BS6 मॉडल ही क्यों लिया और जो नया वाला लॉन्च होने वाला है उसका आपने क्यों नहीं वेट किया? अरे सर, मेरी गाड़ी एक्चुअल में 1 साल पुरानी है और उस टाइम पे BS6 इंजन आ चुका था जी। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 3 साल पहले ही मैं गाड़ी लेने वाला था, लेकिन तब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। लेकिन BS6 इंजन काफ़ी अच्छा लगा मुझे यूज़ करने के बाद। और गाड़ी लगभग आपको मैं अगर दिखाऊँ, आप यहाँ पे देखिए किलोमीटर देख लीजिए आप। 1.5 साल में 18,700 किलोमीटर चल चुकी है जी। और ये FI इंजन के साथ आती है? ये इंजन अब तो ये FI साथ ही आती है जी जी। तो मॉडल की सबसे खास बात, जब से ये गाड़ी आई है रॉयल एनफील्ड तब से ये मॉडल आज तक डिसकंटिन्यू नहीं हुआ जी। इसका बेस्ट पार्ट, और हमेशा ही जो है ये डिमांड में रहता है। हमेशा 10 में से 8 गाड़ी आज भी अगर आप जाएंगे तो आपको कम से कम 3 महीने की वेटिंग मिलेगी। कई बार 3 महीने से भी ये लोग कंप्लीट ऑर्डर नहीं कर पाते। तो एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, आपने इस गाड़ी के साथ में मतलब कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ एसेसरी वगैरह इसमें ऐड कराए अभी तक या? सर, कंपनी ने जैसी गाड़ी थी मुझे वैसे ही बहुत पसंद आई जी। तो अभी आपने इसमें कोई चेंजेस नहीं कराए हैं? गाड़ी में कोई चेंजेस नहीं कराए, ना साइलेंसर, ना लड़कों की तरह साइलेंसर चेंज कराया, ना कुछ भी नहीं। मैंने एक्स्ट्रा एक्सेसरीज में केवल एक ही इंजन गार्ड लगवाया है जी, जो कि स्टैंडर्ड का आता नहीं है। हाँ, मैंने क्लासिक लगवा लिया था। ओके। उसके अलावा ये मड फ्लैप पीछे वाला रॉयल एनफील्ड की बैजिंग जिसमें आ जाती है और ये इसकी पहचान है एक तरीके से? बिल्कुल। और दूसरी ये टंकी लगवा दी। तो आप एक तरीके से इनकी आपने एसेसरी ऐड ऑन कराई हैं, बाकी कोई मॉडिफिकेशन इस गाड़ी में आपने नहीं कराया? मॉडिफिकेशन मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी इसमें, क्योंकि गाड़ी में मतलब जो कुछ उन्होंने दे रखा वो मोर देन इनफ है। और लोगों का कहना है कि जो नए नेक्स्ट जनरेशन के मॉडल आ रहे हैं जैसे क्लासिक का आया है तो उसमें लोगों को लगता है कि वो फील नहीं है। एक्चुअल में आप अगर देखेंगे रॉयल एनफील्ड, तो रॉयल एनफील्ड का मतलब क्या है, वो पुराना वाला जुनून की गाड़ी में वाइब्रेशन तो हो। आप स्पोर्ट्स बाइक ले लीजिए फिर। हाँ, ये तो बात है। वाइब्रेशन नहीं चाहिए तो स्पोर्ट्स बाइक ले लीजिए ना। फिर आप क्यों जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड में? और साउंड के लिए भी लोगों का कुछ अलग मानना है। अब साउंड देखिए, पुरानी वाली बुलेट की बात ये लगती है। मैं मतलब मेरा भी भविष्य में मन है जरूर कि अगर मुझे 1970 और 1980s वाला अगर मॉडल मिलेगा तो मैं जरूर एक बार लूँगा जी। मुझे बाइक का इतना शौक है, वो आवाज़ तो बहुत पसंद है, लेकिन मैंने इस गाड़ी मॉडिफिकेशन नहीं कराई। और मोस्टली मैं ये गाड़ी जो हूँ मैंने ले रखी टूर के लिए। जी। तो अब टूर में क्या होता है कि मैं अपने स्टेट में हूँ, मैं अपने स्टेट में तो डील कर ले जाऊँगा कि भाई ये नहीं वो, लेकिन बाहर स्टेट में आपको पुलिस वालों से उलझना पड़े, चालान वालान ये वो, कितने डेसिबल का साउंड, यहाँ अप्रूव है वहाँ नहीं अप्रूव है, कौन झिक करे। इस वजह से मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं कराई गाड़ी में। ओके। तो आप इसके जो अगर हम व्हील्स की बात करें तो आप अभी भी इसमें जो है वो ट्यूब वाले टायर्स और जो स्पोक व्हील है इसमें वही आप यूज़ कर रहे हैं। इसकी वजह से आपको कुछ आज के ज़माने में कुछ परेशानी? सर, परेशानी का तो मैं कुछ खास नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ ये बोलूँगा कि मेरे फादर साहब जो कि चाहते नहीं थे मैं बिल्कुल भी गाड़ी लूँ जी, लेकिन लेते ही जब मैंने उनसे बोला कि मैं अलॉय करवाऊँगा, फादर साहब ने साफ बोला कि बेटा एनफील्ड का मतलब स्पोक। ओके। ये अभी तो आपको गंदी लग रही है, लेकिन हमेशा चमकता रहना चाहिए, ये एनफील्ड की खासियत। हाँ, ये जो क्रोम के फिनिश के साथ में आता है ये उसकी जो है एक तरीके से वो ट्रेडमार्क है। हाँ बिल्कुल, मैंने पापा के मतलब कहा रखा हुआ है, इतना हटवा तो देता, वो ट्यूबलेस जो भी कुछ है जी वो करवा देता। तो अब तक आपने इसे 18,000 किलोमीटर चलाया है और एक चीज़ और, इसमें सेल्फ भी नहीं है, ये आपका किक स्टार्ट है? सर, सेल्फ नहीं है, किक स्टार्ट है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अभी लास्ट 15 डेज से मैंने इसको यूज़ नहीं किया। ओके। और अभी मैं आपके लिए आया हूँ यहाँ पे, और एक किक में गाड़ी स्टार्ट है। नहीं तो बहुत अच्छी बात है। और आप क्या चाहिए? मानते हैं। और जैसा कि ये लोग कहते हैं कि इसका जो वेट है वो कभी कभी किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं। नए वाले जनरेशन के मॉडल में जो है इसका वेट लॉस बहुत किया है गाड़ी ने, तो उस बारे में आप इसके वेट के साथ क्या कहना चाहेंगे? 180 किलो की गाड़ी या 80 किलो का मैं नहीं। तो आपके लिए ओके है ये? ओके नहीं सर, बेस्ट बस ये है कि चलाते वक्त बहुत ओके है, बाकी आप उठा बैठा रहे इसको। मतलब जब खड़े खड़े बैक करना है तो उसमें थोड़ी सी नहीं, वो सब तो सर हो जाता है जी, उन सब में कोई दिक्कत नहीं। बस हाँ ये है कि अगर आप थोड़ा सा चाहेंगे उठा के इधर रख दें, जैसे फ्रेंड के पास 220 है जी जी वो हम लोग जो है थोड़ा सा ताकत ला के इधर उधर कर सकते हैं, जी, लेफ्ट शिफ्ट कर सकते जी। हैं। इसको नहीं आप इसको हैंडल से ही करिए जो भी कुछ कर सकते हैं। तो और इसके बारे में कुछ खासियत आपको इसके बारे में जो पसंद हो कुछ बताना चाहें आप? सर, खासियत बस मुझे ऐसा लगा इसमें एक कमी जो लगी जी, इसके टायर जो है ठीक 19 इंच का आगे भी है, पीछे भी सेम है जी, जो कि थोड़े पतले लगते हैं। आप अगर पीछे तो भी आएंगे, ठीक, आप आगे से पहले टायर दिखा दीजिए। हाँ, ये फ्रंट आपका व्हील है और ये बिल्कुल यही व्हील आपको पीछे भी मिलेगा। ओके। अब होता क्या है कि इतनी भारी गाड़ी ठीक, और जब आप पीछे से देखते हैं तो मुझे कभी कभी लोगों ने कहा बकरी जैसी है। बकरी समझा?
बिल्कुल दुबली पतली। तो कभी आपने इसको चेंज कराने का कुछ सोचा है कि आप टायर जरूरत का? नहीं पड़ी, आप देखिए तो अब आप पीछे से गाड़ी देखिए, कहीं से पतली लग रही है। हाँ, ये कवर हो गया मड फ्लैप की वजह से। बस ये मड फ्लैप और ये दूसरी डिक्की, जी। मतलब ये जिसको रॉयल्टी देती है वो मजा आ जाता है। मैंने इतना काम करा, मैं व्हील नहीं चेंज करूँगा, फादर के वर्ड्स रखने हैं मुझे। जी जी जी। कम से कम 4 से 5 साल व्हील चेंज नहीं होंगे, मिनिमम 3 साल डिपेंड करता है मेरे टूरिंग के ऊपर। तो इसमें अभी आप कोई भी एसेसरी ऐड ऑन नहीं कराने वाले हैं, ना ही कोई मॉडिफिकेशन कराने वाले हैं, इसको एज अ स्टॉक ही रखेंगे आप? एक्सेसरी बस मेरे को झंडे का बड़ा शौक था, मैंने इस समय झंडा निकाल रखा है जी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्लिप्स ऐड करवाई थी, यहाँ पे मैं झंडा लगा के चलता है। मेरी कई सारी वीडियोस में आपको दिख जाएगा। अच्छा अच्छा जी। मैं झंडा लगा करके ये क्लिप्स आपने ऐड कराई हैं? हाँ। ओके। आपका ये टूर एक्सपीरियंस के बारे में आप कुछ बताना चाहिए, इसे लेकर आप कहाँ तक गए हैं? सर इससे मेरे 3 ड्रीम कम टूर जो है हो चुके हैं। जी। पहला टूर मेरा इससे था, मैंने फर्स्ट सर्विस कराई, मेरी गाड़ी मई 2020 की है जी। मैंने फर्स्ट सर्विस करा के मैं इसको तुरंत उज्जैन लेके चला गया। ओके। उज्जैन मतलब यहाँ से मैं गया हूँ, दर्शन किया, वापस आ गया। 1600 किलोमीटर रन था। अच्छा। फिर दूसरा टूर मेरा था नैनीताल, जी। दैट सेम ईयर इन द मंथ ऑफ अगस्त, लास्ट ऑफ अगस्त। और उसके बाद लास्ट ईयर, ये जो टाइम हम लोग अभी आपसे मिल रहे हैं, जस्ट आप 1 साल पीछे चले जाइए, मैं राजस्थान में था। ओके। मैंने पूरा राजस्थान टूर, इससे पूरा जैसलमेर बॉर्डर लौंगेवाला तक इससे गया। अच्छा, एक चीज़ आप ये बताइए कि लोग अगर जब टूरिंग की बात करते हैं तो रॉयल एनफील्ड का ही एक और मॉडल आता है हिमालयन, उसके बारे में आप कभी सोचा आपने कि अगर आपको टूर करना था तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट थी, कंफर्टेबल थी, ऐसा कुछ? सर केवल टूरिंग ही मकसद नहीं था, बस हमको रॉयल एनफील्ड की जो रॉयल्टी चाहिए थी जी। स्टैंडर्ड मॉडल में ही है। आप इसके अलावा बाकी ये जो हैंडमेड जो टैटू है, ये सबसे बेस्ट पार्ट स्टिकर। हाँ, ये हैंडमेड आते हैं। ये हैंडमेड स्टिकर से यही रॉयल्टी, बस मेरे को यही, नहीं तो स्टैंडर्ड भी आपको 3 मॉडल आते हैं और बाकी 2 मॉडल को अवेलेबल भी हो जाएंगे, लेकिन लड़ाई के लिए बैजिंग की। हाँ, इसके लिए वेटिंग भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो बस अब ये हिमालयन में देखें, हिमालयन दे, हिमालयन इंटरसेप्टर ले लें। ओवरऑल आपको देख के लगता है कि सर आप इस गाड़ी से बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड है? सर बहुत ज़्यादा सर। अगला सवाल रहेगा आपसे कि जब आप इसको लेकर टूरिंग वगैरह या जब आप इसे लेके चलते हैं तो सबसे ज़्यादा लोगों की शिकायत रहती है रॉयल एनफील्ड के एवरेज को लेके। एवरेज के इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसा आपका मतलब बजट जो है वो बजट फ्रेंडली एवरेज आता है कि आपको जो है थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ता है? ये रॉयल एनफील्ड लेने के बाद अगर कोई एवरेज के लिए रो रहा है तो मेरे हिसाब से केवल आपको जो है आपको हंसाना ही चाह रहा होगा, क्योंकि रॉयल एनफील्ड लेने के बाद कोई रो कह सकता है एवरेज के लिए। हाँ, फिलहाल अगर मैं आपसे कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि रॉयल एनफील्ड में इस समय जितने भी मॉडल्स है सबसे अच्छा एवरेज इसका ही है। अच्छा जी। हाँ, इसका एवरेज अगर आप सिटी में बहुत प्यार से चला रहे हैं सिटी में जी, तो आपको 30-32 जो है हमेशा मिलता है, हमेशा। अच्छा। और हाईवे पे आपको 35-36 ऑलमोस्ट मिलता है। और अगर आपके अंदर बहुत पेशेंस है, आप 40-45-50 चला सकते हैं तो आपको 40 भी टच करा देते हैं एवरेज। हाँ, लेकिन मैं तो जनरली हाईवे पे नियर अबाउट 70 to 80, 60 से 80 बीच का मेरा एवरेज स्पीड रहता है, क्योंकि गाड़ी की कंट्रोलिंग 60 से 80 बीच में ही है। बाकी मैंने चलाई तो 120 के ऊपर भी है गई भी गाड़ी, लेकिन बस ये लगता है कि टायर के आगे टिप से आगे मेरी जान रखी कभी जा सकती। नहीं, ऐसा भगवान करे ना हो। और तो नहीं, उसके बाद से वो तो शुरुआती एक्सपीरियंस आपको पता है, किसी को थ्रिल चाहिए होता है, मैंने भी ले लिया। उसके बाद से अब गाड़ी 80 के ऊपर जाती नहीं और एवरेज मेरा जो है मतलब 35 के आसपास ही रहता है, प्लस माइनस 2 किलोमीटर। हैंडलिंग आपको इसकी कैसी लगती है? सर मुझे गाड़ी की हैंडलिंग, नॉइस वगैरह सब कुछ बहुत प्यारी लगती है। मतलब आप एक तरीके से ओवरऑल आप इसके जो है कह सकते हैं कि जो गाड़ी पसंद की है उसमें कमियां मैं ढूंढ ही नहीं पा भक्त हैं आप इस गाड़ी के। जी जी जी। और एक कंप्लेन आई थी इसकी कि इसके जो हेडलाइट है उसका कुछ थ्रो जो था वो बहुत हल्का या कुछ इश्यूज थे इसके लिए। अब रात वगैरह में कभी आपको ऐसा कुछ सामना करना पड़ा हो? अब सर देखिए, जब मैं उज्जैन गया था तो मैंने फुल नाइट ड्राइविंग करी थी। जी। यही सेम लाइट, मैंने कुछ एड ऑन नहीं करा। कुछ आपको ऐसा समस्या का सामना करना पड़ा? कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। लाइट इसकी बहुत प्यारी है, मतलब सोचिए उज्जैन में गया, फुल नाइट गाड़ी चलाई है मैंने। जी। ठीक, और मुझे लगता है करीब 18 घंटे जाते हुए तो 17 घंटे लगातार आते हुए। जी। 200 किलोमीटर गाड़ी चलती थी, फिर आधे घंटे का गैप। जी। 150 से 2 किलोमीटर, और 200 किलोमीटर आप लगातार इस गाड़ी को चलाइए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। लोग अक्सर क्या करते हैं कि आफ्टर मार्केट जो है हेलोजन जो हेडलैम्प आते हैं, इसकी जगह LED वगैरह करा लेते हैं, उसके बारे में आप कुछ कहें? कोई मतलब नहीं है, शो ऑफ की बात है, बाद में वो भी हेलोजन पे शिफ्ट होते हैं। जी। और आप वो बातें वो कभी शेयर नहीं करते। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। अगला सवाल हमारा ये रहेगा आपसे कि ये जो आपको आफ्टर सेल्स सर्विसेज हैं रॉयल एनफील्ड की, क्या आप इनसे खुश हैं? आपको सर्विस वगैरह में कितना चार्ज, बहुत एक्स्ट्रा कुछ ऐसा कुछ? वैसे अगर देखा जाए तो कॉस्टली तो बहुत, जी, लेकिन बहुत ज़्यादा भी मैं क्या ही बताऊँ, नियर अबाउट अब क्योंकि अभी तो मेरी फ्री सर्विस रही है। जी। अभी 1.5 साल गाड़ी हुई है, 1.5 साल तक फ्री सर्विस रहती है। जी जी। मैं एक प्लेट सर्विस करा चुका हूँ क्योंकि मैंने इतना जो रन किया इसको। तो अब अगर देखा जाए तो मेरी सर्विस की कॉस्ट आई थी ऑलमोस्ट 6,000 या वो, उसमें चेन पॉकेट बदलवाया था, जी, 2-2,500 का था। चेन पॉकेट आपने बड़ी जल्दी नहीं बदलवा लिया?
सर हुआ क्या कि टूर पे रहे, जी पहली बार था, मतलब उतना वो नहीं था, अंदाज़ा नहीं था, तो मेरी चेन लूप जो है ख़त्म हो गई, मैं गाड़ी चला भी दी थी। अच्छा तो नॉर्मल उनकी वैसे भी जो चेंज पॉकेट उनकी लाइफ 20,000 की रहती है। ओके ये रहा वो। जी तो मैंने 17,000 रुपये चेंज करा दी। अच्छा ठीक है उतना चलेगा। वही तो 2,500 करीब अगर वो माइनस कर दिया जाए तो लगभग जो है 4,500 के आसपास आपकी सर्विसिंग कॉस्ट आ जाएगी। और इसकी आफ्टर सेल्स वैल्यू भी सुना है बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है, कभी भी आप इसको जब सपोज सेल करना चाहें, फिलहाल तो आप नहीं करेंगे, आपको देख के लगता है। तो मूड की है कलेक्शन करने का बाइक्स का, जी मतलब वही पुरानी बाइक जो खत्म हो रही थी, नहीं तो आप कभी भी परचेज कर। एंटिक्स के शौकीन लगते हैं आप, हाँ सर। और खासकर बाइक के मामले में। सर बाइक के ही शौकीन है, कार वगैरह के नहीं, बिल्कुल बाइक चाहिए मुझे। मतलब ये है कि ये इसके बाद मैं सोच रही कार 100 पुरानी परचेज करूँ, ओके। एक पुराना स्कूटर परचेज करूँ। नहीं फिलहाल अगर ऊपर वाला, आपका सपना जरूर पूरा होगा। बिल्कुल सर, थोड़ा सा बन जाए। अच्छा, और ये चीज़ आप ये बताइए कि आप इस बाइक से तो बहुत खुश हैं, मानते हैं, क्या आप रॉयल एनफील्ड से भी उस ब्रांड वैल्यू से भी उतना ही खुश हैं? कभी आप जब वहाँ पे गए हो सर्विस सेंटर या आप शोरूम विजिट किया हो, कभी आपको ऐसा कुछ समस्या का सामना करना पड़ा हो? सर समस्या का सामना तो सही होता है कि आप उससे डिस्काउंट की बात ना करिए। ये तो फिर नॉर्मली बस आप डिस्काउंट की बात ना करिए, उसके अलावा वो आपको सारी सेवाएं देंगे। जी। सर आपने इसके पॉजिटिव पॉइंट्स तो बहुत सारे गिना डाले, क्या कुछ ऐसा है, कुछ नेगेटिव आपको कभी आज तक दिखा, आप गिनाना चाहेंगे या कुछ बताना चाहेंगे? कोई भी ऐसी एक नेगेटिव बात जो लगे कि आपको इस चीज़ से आप नाखुश हैं? देख कर नहीं लग रहा है करके नहीं आया था जी। नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, लोग, मैंने तो बहुत सारे वीडियो देखे हैं, लोग कहते हैं नेगेटिव पॉइंट्स, बट मुझे नहीं लगता। जब मैं गाड़ी लेने गया था तो जो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई वो सारी चीज़ें मुझे मिली, मुझे कुछ ऐसा चाहिए भी नहीं। चलिए कोई नहीं, बहुत अच्छे, मुबारक हो आपको ये गाड़ी के लिए। और अब आपके आगे के भविष्य कुछ प्लान्स आप इस गाड़ी को लेकर, कहीं टूर वगैरह प्लान वगैरह कुछ आपने किया हो? अब सर टूर तो देखिए, जो भी बाइक लेगा उसका ड्रीम टूर ले लद्दाख रहता जी वो मेरी कोशिश रहेगी कि मई तक मैं इसको पूरा करूँ, जी। और नहीं कर पाऊँ तो अगले साल तक देखता हूँ। तो वो थोड़ा सा कॉस्टली भी है, वो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, बिना मिडिल क्लास गाय, तो वो सब देखा जाएगा। उसके अलावा मेरा बड़ा मूड है इसको लेकर जाने का महाराष्ट्र, मतलब पुणे, मुंबई और गोवा, मेरी खुद की बाइक। और लोगों को आजकल ये नया ट्रेंड चला है कि जब भी लेते हैं कुछ ऐसा मतलब कॉस्टली बाइक लेते हैं टूरिंग वगैरह के लिए, तो भारत भ्रमण जरूर करते हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? सब लोगों को नहीं पता, लेकिन मेरा व्यक्तिगत आज से नहीं, मुझे लग रहा है 2010-11 से सपना था भारत भ्रमण करने का, भी अपनी बाइक से जी। और शायद तब मेरे पास तो कावासाकी हुआ करती थी जी। लेकिन मेरा मन था। और यकीन मानेंगे, मैंने इसके पहले भी 2 गाड़ियाँ ले रखी हैं, जी। मेरी तीसरी बाइक है। इसके पहले की 2 गाड़ी में प्लेटिना है, तो ये बाइक तो मेरे भारत भ्रमण के लिए ली गई थी, जो कि मैं धीरे धीरे कर भी रहा हूँ। बस समय ही चाहिए, समय और पैसा 2 चीज़ें हों तो मैं बाहर पर निकल जाऊँ। अगर मुझे कोई स्पॉन्सरशिप दे, मैं आराम से साल 2 साल 3 साल अपने घर वापस नहीं जाना चाहता हूँ। चलिए, लोग आपको देखेंगे, हो सकता है आपको इसमें भी आपको हेल्प मिले। और धन्यवाद आपके समय के लिए, और आशा करते हैं कि आपके सारे जो प्लान्स हैं बहुत अच्छे से गुजरें। नमस्कार सर। ठीक सर, थैंक यू सर। वेलकम।